हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइडर नीरज। तो गाइस, हमने ली थी टाटा की गाड़ी पंच और इस गाड़ी का अभी नंबर प्लेट आ गया है। मेरे को एजेंसी से फ़ोन आ गया है और मैं जा रहा हूँ अभी इसकी नंबर प्लेट लगवाने। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हमने जो नंबर प्लेट लिया है वो लिया है भारत नंबर। आपको पता ही होगा कि आजकल जो नंबर प्लेट्स मिलती हैं वो मिलती है जैसे आप राजस्थान से तो आरजे, यूपी से तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से एमएच और कर्नाटका से तो मतलब हर स्टेट की अलग अलग आपको नंबर प्लेट्स मिलती थी। हमने जो अप्लाई किया वो किया बीएच नंबर के लिए, जो कि भारत से स्टार्ट होता है बीएच, और उसके जो नंबर होते हैं वो कुछ ऐसा होता है। तो ये नंबर किसको मिलता है, किस को मिलता है, कौन कौन इस नंबर को ले सकता है, ये आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले में। कितना इस नंबर का चार्ज होता है, कितना एडिशनल पैसा हमको देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, पूरा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल नहीं करना है। और मैं जा रहा हूँ अभी एजेंसी, पहले हम नंबर प्लेट लगवाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको लगवाने का क्या खर्चा है, क्या प्रोसेस है, किस किस को ये मिल सकता है और किसको नहीं मिलता है। तो बिना किसी देरी के मैं पहुँचता हूँ पहले एजेंसी और एजेंसी से मैं आपको मिलता हूँ। तो गैस, नंबर प्लेट हमारी लग गई है। अब हम जानते हैं डिटेल में कि ये नंबर प्लेट होती क्या है और किसको ये मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो बीएच नंबर प्लेट है इसका मतलब होता है भारत। जैसे राजस्थान का आरजे होता है, महाराष्ट्र का एमएच होता है, पंजाब का पीबी होता है, बिहार का बीआर होता है, वैसे ही बीएच जो यूज होता है वो होता है भारत के लिए। अब दूसरी बात आती है कि ये मिलता किस किस को है। तो गाइस, ये उन्हीं लोगों को मिलता है, या तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट में आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टीचर है तो टीचर को मिल जाएगा या फिर ऐसे मिलेगा, नहीं। टीचर को यूँ नहीं मिल सकता कि टीचर जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट के जॉब हैं उनको ये नहीं मिलता है, ये मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है या सीआरपीएफ है, जिनकी पोस्टिंग अलग अलग स्टेट में होती है, वही लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी अगर आप बोलते हैं कि किसी टीचर को मिल जाए या किसी को नहीं, क्योंकि टीचर का तबादला जो होता है वो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर ही होता है, सिटी बाय सिटी हो जाएगा। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लोग आते हैं उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो स्टेट टू स्टेट होता है। यानी कि आज पंजाब में है, कल हरियाणा में भी हो सकता है, उसके बाद राजस्थान में भी हो सकता है, जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। तो उस बेस पे ये होता है। ठीक है, यहाँ तक ये बता दिया मैंने। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई प्राइवेट जॉब करने वाला इस तरह की नंबर प्लेट ले सकता है। तो हाँ गाइस, प्राइवेट जॉब करने वाला भी इस तरह की नंबर प्लेट ले सकता है, लेकिन उसके लिए आप किसी एमएनसी कंपनी के अंदर काम कर रहे होने चाहिए। यानी कि आपका जो ऑफिस है वो किसी 5 सिटी के अंदर होना चाहिए। 5 सिटी वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि राजस्थान के ही 5 सिटी हो जाए, नहीं, वो होने चाहिए इंडिया के अंदर, हर स्टेट के अंदर, या 2 स्टेट के अंदर, मैक्सिमम 2 भी चलेगा। 2 स्टेट के अंदर है जिसके ऑफिस है। जैसे मेरा ऑफिस, आज मैं बता दूं कि आज राजस्थान में जयपुर में मेरा ऑफिस है और वहीं दिल्ली में भी अगर है, तो उन लोगों को भी ये नंबर प्लेट मिल सकती है। तो या तो उनके ऑफिस 5 से ज़्यादा, ऐसे नहीं है 2 ऑफिस हों, 5 से ज़्यादा ऑफिस होने चाहिए तो आपको ये नंबर प्लेट मिल सकता है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में होने चाहिए तो आपको ये नंबर प्लेट मिल सकती है। ये 2 चीज़ें हो गई, ये 2 ही लोग इसके लिए एलिजिबल है, तीसरा ये किसी के लिए भी मिलेगा नहीं। बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आ जाता है कि मेरे फादर जो है आर्मी में थे या डिफेंस के किसी सर्विस में थे और वो एक्सपायर्ड हो गए और मुझे गाड़ी निकालनी है, तो मुझे भी ये नंबर प्लेट चाहिए। तो गाइज, इस केस में भी आपको ये नंबर प्लेट नहीं मिलती है, क्योंकि आप सर्विस नहीं कर रहे हैं, आप घर पे रहेंगे, आपकी जो पेंशन आ रही है वो आपको घर वालों को मिल रही है। आप कैंटीन से गाड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस सर्विस को अवेल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अब आगे बात करते हैं कि इस नंबर प्लेट को लेने के लिए आपको कितना चार्जेस देना होगा और क्या इसके चार्जेज हैं।
तो गाइस ये डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी ले रहे हैं। सपोज कीजिए अगर आप गाड़ी लेते हैं 12-13 लाख रुपए की रेंज में, अगर आप 12-13 लाख रुपए की रेंज में गाड़ी लेते हैं तो उस पे आपको जो RTO बनता है वो बनता है 1,10,000 से 1,05,000 तक के करीब। तो 1,05-1,10 के करीब वो आपका RTO बनता है। तो वो RTO आपको ऐसे पे करना होता है, जैसे मैं 1 लाख को, मैं आपको एग्जांपल के लिए 1 लाख ले लेता हूँ, तो 1 लाख को आपको पैसा जो है वो पूरा एक टाइम में नहीं भरना है, वो आपको भरना होता है 15 साल में, यानी कि हर 2 साल में आपको पैसे वो भरने होते हैं। एक तरह से वो RTO का रिन्यूएशन होता है, तो ऐसे वो आपको पैसा भरना होता है। तो सपोज कीजिए मैंने ये गाड़ी ली थी एडवेंचर रिदम पंच, तो इसका जो RTO पड़ रहा था वो था 77,000 रुपये, 77,000 इसका RTO था। और 77,000 में मुझे इसको पैसा 7 बार में भरना है, 7 किस्त में। 2 साल का होता है, गाड़ी की लाइफ 15 साल की होती है, तो 15 को आप डिवाइड करते हो 2 से, तो आपका आता है 7 जो इसकी किस्त बनती है। तो पहली किस्त हमने दे दी थी 11-12 हज़ार रुपये हमने पे कर दिए थे गाड़ी लेते समय। बाकी जो इसकी किस्त बनती है हम लोग 11-12 हज़ार रुपये जो भी बनेंगे हर 2 साल बाद पे कर दिया करेंगे। एक बार में हमको देने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ऐसे इसके चार्जेस होते हैं। वहीं आप बात कर लेते हैं, जैसे आपको 1 लाख रुपए आपका RTO आ जाता है, तो आपको कैसे भरना है, तो आपको वो ऐसे भरना है। अगर 1 लाख को आप डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो 14 लाख की किस्त, 14,000 की किस्त बन के आती है। वो 14,000 रुपये आपको 7 बार भरने हैं, यानी कि हर 2 साल बाद। तो इस तरह से वो आपको पैसा पे करना होता है, आपको वन टाइम पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि आपको अगर 1 लाख रुपए एक बार में भरने हैं और वही आपको 15 साल में भरने हैं, तो ये आपको पता है EMI लोग लोन वगैरह लेते हैं आजकल, तो उसका भी कुछ फ़ायदा है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि BS नंबर प्लेट अगर आप एलिजिबल हो, आप अवेल कर सकते हो, तो ज़रूर कीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। इस वीडियो में हमारा टॉपिक यही था, भारत नंबर प्लेट का। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको किसी तरह की कोई क्यूरी है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मैं कोशिश करूंगा मैं उसको आपका सॉल्व करने की। तो गाइस आज की वीडियो में करता हूं यहीं पे समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।